जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है, और जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है। आज के दौर में हम देखें तो आज के युवा और युवतियां एक दूसरे की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। वो एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं और आपने यह भी देखा होगा कि उनका ब्रेकअप भी जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं और अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हैं। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आप प्रेम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और अगर आपका साथी आपको छोड़ भी देता है तो आप जीवन में गलत कदम नहीं उठाओगे और खुद को अच्छे से संभाल पाओगे। इससे पहले आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कॉलेज में रोहन नाम का एक लड़का पढ़ता था और नई नई उसकी एंट्री हुई थी, और वो इतना खुश रहता था कि उसकी वजह से पूरी क्लास खुश रहती थी। हमेशा हंसी मजाक करता था, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ कि पिछले 15-20 दिनों से वह उदास रहने लगा और ना ही वो किसी से बात करता, और धीरे धीरे उसके दोस्त भी कम होने लगे। उनके क्लास में जो टीचर आते थे उन्हें लगा कि रोहन से बात करनी चाहिए। उन्होंने रोहन को बुलाया स्टाफ रूम में और पूछा, रोहन ऐसा क्या हो गया है? तुम्हारी वजह से तो क्लास में सब लोग खुश रहते थे और अब तुम उदास रहते हो। रोहन ने बताया कि उसे एक लड़की पसंद आ गई थी और वो लड़की उसका दिल तोड़कर चली गई। उसका ब्रेकअप हो गया और उसे लगता है कि जिंदगी में और कुछ अच्छा है ही नहीं, और वो उसी बात को याद कर करके उदास रहता है, भूल नहीं पाता है। तो टीचर ने सोचा कि रोहन को मेरे गांव में जो बहुत भिक्षु रहते हैं उनके पास भेज देना चाहिए, वो इसको इस परिस्थिति से बाहर अवश्य निकाल देंगे। तो टीचर ने रोहन के एक दोस्त से कहा कि तुम कॉलेज की छुट्टी के बाद रोहन को बहुत भिक्षु के पास लेके जाना है। उसने कहा ठीक है सर। छुट्टी हुई, रोहन उसका दोस्त बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं और बौद्ध भिक्षु को सारी बात बताते हैं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा तुम लेमन जूस पीना पसंद करोगे? मेरे यहाँ लेमन जूस ही है। उसने कहा हाँ। जब बौद्ध भिक्षु लेमन जूस बना रहे थे तब उन्होंने गलती से और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। चीनी थोड़ी कम थी और वह लेमन जूस लेकर आए। रोहन को जैसे ही पीने के लिए दिया, रोहन ने पीते ही अजीब सा मुंह बनाया और बोला, गुरुवर यह क्या बना दिया आपने? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं इस लेमन जूस को फेंक देता हूँ और दूसरा बना देता हूँ। रोहन ने कहा कि गुरुवर लेमन जूस को फेंकने की ज़रूरत क्या है? इसमें नमक ज़्यादा हो गया है, हम इसमें चीनी ज़्यादा डाल देते हैं तो ये पीने लायक हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में नमक ज़्यादा हो गया है। अब उसे तो कम कर नहीं सकते, लेकिन चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जो कभी नहीं भूल सकते। ऐसे लम्हे आते हैं जो अच्छे होते ही नहीं हैं, जो हमारी यादों को कड़वा बना देते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल सकते हैं तभी जब हमारी ज़िंदगी में अच्छे लम्हे आ जाएं। कोशिश कीजिए कि अच्छे लम्हों को जोड़ें। पुराने लम्हे, बुरे लम्हे जिनकी वजह से आपको बार बार दर्द होता है, और अगर आप उनको बार बार याद करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। ज़िंदगी में नमक ज़्यादा है, थोड़ी सी चीनी मिलाइए, और मैं कहता हूँ मुस्कुराते रहिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन